नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी सिलेबस के और जो भर्ती आ चुकी है और इसके फॉर्म है जो स्टार्ट हो चुके हैं 16 जुलाई से और 31 अगस्त लास्ट डेट है इसकी। तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा आप। तो इसके बारे में अगर सिलेबस के बारे में बात करें तो इसमें होगा 100 क्वेश्चन आएंगे आपके और पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो इसका सिलेबस अगर ब्रीफ में डिस्कशन करें तो पहला पार्ट आता है आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, जिसमें कि आपके क्वेश्चन आते हैं 25 और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो टोटल हो गए 25 नंबर। 25 नंबर का आपका आता है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। इसके बाद में अगर देखें तो दूसरा पार्ट आता है आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि जनरल साइंस भी आती है आपकी। तो ये भी 25 नंबर के होते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 नंबर के होते हैं। इसके बाद अगर देखें तो आपका है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बोले तो आपका अरिथमेटिक भी आएगा और एडवांस भी आएगा, ठीक है। दोनों एडवांस ज़्यादा नहीं आएगा, लेवल ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल आएगा, लेकिन आएंगे ज़रूर, क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और इसके बाद में आता है पार्ट डी इंग्लिश और हिंदी। इसमें आपको ऑप्शनल होता है, आप या तो इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं या फिर हिंदी चूज़ कर सकते हैं। तो आप जिस भी ऑप्शन के साथ जाना चाहें वो आपकी इच्छा होगी। आप अगर इंग्लिश के साथ जाना चाहते हैं तो इंग्लिश के साथ जा सकते हैं, और अगर आपको हिंदी में आपकी पकड़ अच्छी है तो आप हिंदी के साथ जा सकते हैं। और इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और 25 नंबर के मिलेंगे। और अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें आपको मिलेंगे 1.5 घंटा यानी 90 मिनट्स, ओके। इसके बाद अगर देखें बात तो आगे ये बोल रहा है कि ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस। आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। ऑप्शनल बोले तो ऑप्शनल जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से आपको अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा उसको चूज़ करना है। और ये जो एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा यानी ऑनलाइन होगा। और इसमें आपको एग्ज़ाम और जो पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी जिस माध्यम से आप हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगर डिस्कस करें तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए आपको 0.25 मार्क्स है वो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, यानी आपका कट जाएगा नंबर। और कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग दी क्वेश्चन। और इस चीज़ को आप जब एग्ज़ाम कर रहे हो तो ध्यान में दिमाग में रखें, और ऐसा नहीं हो कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है अपने को तो हम इसमें तुक्का लगा देते हैं। तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का लगाने से होगा क्या, आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो 1 नंबर तो जाएगा ही जाएगा। जिस क्वेश्चन को आप अटेंड कर रहे हो और वो गलत हो रहा है वो तो 1 नंबर जाएगा ही, प्लस उसके साथ 0.25 यानी 1/4 नंबर और कट जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अगर डिस्कस करें तो है कि द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशंस विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट्स ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। जो एग्जामिनेशन डेट है वो एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे कैंडिडेट देख सकते हैं, वहाँ पे उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कब आपका एग्ज़ाम होगा। इसके बाद में अगर देखें तो देयर विल बी नो प्रोविजन फॉर री इवेल्यूशन और रीचेकिंग ऑफ दिस कोर्स, नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन्ड। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एग्ज़ाम में जो भी आपको अगर लगता है कि नहीं मेरे मार्क्स इतने नहीं आ सकते, इससे ज़्यादा आने चाहिए थे, तो अगर आप चाहते हैं कि रीवैल्यूएशन हो या आप रीचेक करवाना चाहते हैं तो वो सब प्रोविज़न इसमें नहीं होगा। अगर इसके बाद में देखें तो मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन थ्रू। तो इसमें यह बोल रहा है कि जो आपको नंबर मिलेंगे, जो भी मार्क्स मिलेंगे, वो क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जो भी नंबर मिलेंगे आपको उनका नॉर्मलाइजेशन है वो जो कमीशन है वो अपने हिसाब से जो फॉर्मूला तय करेंगे उसके हिसाब से होगा, ठीक है। आगे अगर देखें तो टेंटेटिव आंसर्स की ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन आफ्टर द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट में गो थ्रू द आंसर कीज एंड सबमिट ऑनलाइन। आपका एग्ज़ाम होने के बाद जो आंसर की है, संभावित आंसर की है, वो वेबसाइट पे जो एसएससी की वेबसाइट है, एसएससी
निक डॉट पे वहाँ पे मिल जाएगी। आगे इसमें दे रखा है कि जो आपके क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में वो क्या होंगे, वो टेंथ जो टेंथ मैट्रिकुलेशन जो टेंथ लेवल है उसके हिसाब से आएंगे। तो इसमें ज़्यादा कोई लेवल है नहीं, 10वीं का लेवल आएगा आपका। जो भी मैथ है, जीके वगैरह सारा वो 10वीं के लेवल का आएगा। और आगे देखें तो आगे दे रखा है कि वॉक थ्रू वीडियो और मॉक टेस्ट ऑन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन द कैंडिडेट्स कॉर्नर सेक्शन। ये बोल रहा है कि अगर आप वीडियो या इसका जो एग्ज़ाम है इसका मॉक देना चाहते हो तो ये क्या है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो एग्जामिनेशन इसका जो कमीशन कैंडिडेट का कॉर्नर तो कैंडिडेट कॉर्नर होता है उसमें उस सेक्शन में आपको मिल जाएगा मॉक। अगर आप मॉक लगाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको मॉक मिल जाएगा। उस हिसाब से आप देख सकते हो कि पैटर्न आपको देखें तो सरसरी व्यू से मिल जाएगा आपको कि हाँ इस तरह से एग्ज़ाम होता है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप मॉक लगा सकते हैं वहाँ से। आगे अगर देखें तो कैंडिडेट्स आर नॉट परमिटेड टू यूज कैलकुलेटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, दे शुड नॉट देयरफॉर ब्रिंग द सेम इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल और लैब। ये तो आप सबको जो एग्जामिनेशन कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन एग्जाम्स की, उनको पता ही है कि कैलकुलेटर वगैरह और जो भी है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह सारे जो उपकरण हैं वो अंदर नहीं ले जाने देते हैं। तो ये आपको पता है, इसमें ज़्यादा कोई देखने वाली बात है नहीं। ये कॉमन सेंस है, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और ले जा ही नहीं सकते आप, हाँ सेंटर के बाहर तक ले जा सकते हो लेकिन अंदर आपको नहीं घुसने दिया जाएगा, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। और सिलेबस अगर बात करें, इसका डीप में बात करें सिलेबस का, तो देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का देखें तो इसमें आपका आएगा पहला तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही आएंगे, ठीक है। एनालॉजिक क्वेश्चन आएंगे, सिमिलरिटी और डिफरेंस के क्वेश्चन आएंगे, स्पेशल विजुअलाइजेशन के, स्पेशल ओरिएंटेशन के, विजुअल मेमोरी के आएंगे, डिस्क्रिमिनेशन के आएंगे, ऑब्जर्वेशन के आएंगे, रिलेशनशिप के आएंगे, कॉन्सेप्ट और अरिथमेटिकल रीजनिंग आएगी। ये है ना, मैंने बताया भी था ना पहले भी। और फिगर क्लासिफिकेशन आएगा, अरिथमेटिक नंबर सीरीज आएगा, नॉन वर्बल सीरीज भी आएगी, कोडिंग और डिकोडिंग भी आएंगे। अब अगर बात करें अपने जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें क्या आएगा आपका कि जो नॉर्मल जनरल अवेयरनेस है, जो कैंडिडेट का जो कॉमन सेंस या जैसे देखें तो वो चेक करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं वो इस प्रकार से कि हाँ बंदे को कुछ पता है कि नहीं। नॉर्मल जो करंट के भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई जो आसपास जो चीज़ें घट रही है उसके बारे में वो अवेयर है कि नहीं, इस बारे से इस प्रकार से वो पूछते हैं। तो इसमें क्या है वो देखते हैं अपने। तो इसके बारे में ये देखते हैं कि भाई जो बंदे के जो कैंडिडेट है उसके आसपास जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में वो अवेयर है कि नहीं। और इस प्रकार से क्वेश्चन है वो डिज़ाइन किए जाते हैं कि करंट इवेंट्स भी पूछते हैं उसमें, और ऐसे मैटर भी पूछ लेते हैं जैसे प्रतिदिन जो समसामयिक होती हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं। और उनका जो कैंडिडेट का साइंटिफिक एक्सपेक्ट जो फील्ड में जो एक्सपीरियंस होता है उनके बारे में भी पूछते हैं। और बाकी अगर जो देखें हैं क्वेश्चन तो आते हैं उनके बारे में अगर देखें तो इसमें आते हैं इंक्लूड जो क्वेश्चन है वो इंडिया और इसके जो पड़ोसी देश हैं उसके बारे में, जैसे किसी की राजधानी पूछ ली पड़ोसी देश की, या मुद्रा पूछ ली, या और जो भी घटनाएं हो रही हैं वर्तमान में उनके बारे में जो करंट का क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे। और स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हिस्ट्री से पूछेंगे ये तो कन्फर्म ही है, कल्चर से भी पूछेंगे, जियोग्राफी का आएगा ही पोर्शन आता है, इकोनॉमिक्स भी आएगा, साइंस, ठीक है, इकोनॉमिक सीन भी आएगा, जनरल पॉलिटी भी आएगी, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और साइंटिफिक रिसर्च। आजकल साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं तो इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। और ये बोल रहा है ना कि दीज क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। समझ में आ रहा है ये बात। ये बोल रहा है कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे जैसे अब अगर आप डेली जैसे इसके लिए क्या कर सकते हो कि रोज़ाना करंट की क्लास लगा सकते हो, करंट इवेंट्स जो भी है ना करंट अफेयर्स की, वो रोज़ाना क्लास लगा सकते हो, जिससे आपको क्या है कि
जिस एग्ज़ाम के टाइम एक साथ में बर्डन नहीं होगा ना, तो इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो करंट इवेंट्स की। डेली क्लास लगा सकते हो जीके की और करंट इवेंट्स की। आगे अगर देखें तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के बारे में, तो ये है, इसमें नंबर सिस्टम आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर आएगा, डेसिमल और फ्रैक्शन आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स आएगा, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन आएगा, परसेंटेज आएगा, रेशो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। ये सब जो टॉपिक हैं इसमें दे रखे हैं, ये सब टॉपिक आएंगे। तो इसमें अगर देखें तो एडवांस का अगर देखें अपने, तो इसमें एक ही दे रखा है, ये है अपना मेंसुरेशन। एडवांस का एक ही टॉपिक दे रखा है, मेंसुरेशन। आगे देखते हैं इंग्लिश और हिंदी की अगर बात करें, तो इंग्लिश और हिंदी में आपका आएगा बेसिक जो आता है, ज़्यादा कोई ख़ास नहीं आता है, बेसिक स्पोर्टिंग एरर्स आएंगे, वोकेब भी आएगी, ये सब आएंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया, सिलेबस देख लिया एसएससी जीडी का। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अगर कोई डाउट लग रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। हम जल्दी उसके ऊपर क्या है कि एक डाउट सेशन लेके आ सकते हैं, जैसे वीडियो बना सकते हैं, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली जो भी गवर्नमेंट जॉब से अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिल जाए, और उसकी सिलेबस और जो भी है उसके बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।